इसलिए स्नान तो करें, पर सच्चा स्नान क्या है उसके बारे में एक पद है। जी हाँ। दुर्गम गंगा नाले क्या होगा? अरे जन्म जन्म का पाप कटेगा, जन्म जन्म का पाप कटेगा, सभी जी मोक्ष पद पावे दुर्गम गंगा नाले, सभी जी मोक्ष पद पावे दुर्गम गंगा नाले। ऐसे गुरु की गम की गंगा में, ज्ञान की गंगा में जो स्नान कर लेता है, अपने मन को स्नान करा देता है, उस गंगा में नहाने से शरीर का मैल जरूर दूर हो सकता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं भाई और बहनों, लेकिन मन का मैल दूर नहीं होता। तीरथ जावे दोई जना चित मन चंचल चोर, और अपना था भी धोया नहीं और 10 मन लाया, और तीरथ गए क्या हुआ और पता नहीं कितना सर पे रख के लिया है, लेकिन भाई और बहनों गुरु की ज्ञान की गंगा में जो स्नान कर लेता है, मन पवित्र हो जाता है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अरे पाचे पाचे हरी फिरे तो कहत कबीर कबीर। इसलिए जो गुरु की गंगा में स्नान कर लेता है उसको ज्ञान का प्रकाश अंदर आ जाता है। जी हाँ, कैसे इस बात को कहा? और जो जन नहावे निर्मल होवे, ज्ञान बाण उग जावे। और जो जन नहावे निर्मल होवे, ज्ञान बाण उग जावे। बाण यानी प्रकाश को कहते हैं, ज्ञान बाण। जो मनुष्य गुरु की गंगा में स्नान कर लेता है, उसके भीतर एक ज्ञान का प्रकाश उद्वेलित हो जाता है, जिससे क्या होता है? ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाता है, द्वैत अद्वैत का भेद खत्म हो जाता है, और सभी और एक ही नूर नजर आता है। इसलिए कहा है, हर आत्म ही परमात्म दर से, आत्म ही परमात्म दर से, दुर्गम गंगा नाले, दुर्गम गंगा नाले मन तू, दुर्गम गंगा नाले। अरे जन्म जन्म का पाप कटेगा, जन्म जन्म का पाप कटेगा, सभी जी मोक्ष पद पावे मन तू, दुर्गम गंगा नाले।
पारस लोहे को टच करते हैं तो सोना हो जाता है, ऐसा कहते हैं। क्या सोना हो जाता है? जो मनुष्य जैसी संगति करेगा वैसी उसकी रहनी गहनी हो जाएगी, वैसे ही उसकी संगति जीवन बन जाएगी। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए संतों के सत्संग में इतनी ताकत होती है भाई, उसके बारे में बताया। देखिएगा आगे कहा है, अर्जुन लोहा पारस छू जावे, झट सोना बन जावे। जो लोहा पारस छू जावे, झट सोना बन जावे। अरे ये संतों की सत्संग भाई, ये संतों की सत्संग भाई। अर कागा से हंस बनावे मन को, दुर्गम गंगा नाले। अर कागा से हंस बनावे मन को, दुर्गम गंगा नाले। जन्म जन्म का पाप कटेगा, जन्म जन्म का पाप कटेगा। सभी जी मोक्ष पद पावे मन को, दुर्गम गंगा नाले। संतों की संगत में इतनी ताकत है, गुरु की भक्ति में इतनी ताकत है, कागा से हंस बना देता है। और कितनी नदियों में तीर्थ व्रतों में डुबकी लगा लो, जब तक मन का मेल नहीं छूटेगा तब तक जीवन में पवित्रता संभव नहीं है, जीवन में शांति संभव नहीं है। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं। क्योंकि ये चलता फिरता तीर्थ है। यूं भला पुष्कर, प्रयाग, द्वारका, काशी कहीं भी घुमाओ, लेकिन सत्संग तीर्थ ऐसा महातीर्थ है जिसमें क्षण मात्र डुबकी लगाने से सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुण्यात और तुलसी संगत साध की तो कटे कोटि अपराध। सत्संग में इतनी ताकत होती है। इसलिए कहा पुष्कर, प्रयाग, द्वारका, काशी, 68 तीर्थ नाले। अरे पुष्कर, प्रयाग, द्वारका, काशी, 68 तीर्थ नाले। अरे सत्संग तीरथ महातीरथ है, सत्संग तीरथ महातीरथ है। और सबसे अधिक बल पावे मन तू, दुर्गम गंगा नाले। और सबसे अधिक बल पावे मन तू, दुर्गम गंगा नाले। सभी जी मोक्ष पद पावे मन तू, दुर्गम गंगा नाले। ऐसा ज्ञान, ऐसा भेद संत महापुरुष देते हैं। इसलिए हम उन संत महापुरुष के ऐसे शिष्य भक्त बन जाएं और उन संतों की वाणी का या उन संतों के द्वारा दिए हुई युक्ति का, ज्ञान का
अपने जीवन में अप्लाई कर लें, अपने जीवन में आचरित कर लें, तो निश्चित रूप से वो अनुभव हमारे जीवन में होगा। इसलिए कहा है, हर परमानंद भारती सतगुरु पुराण भेद बताए। हर परमानंद भारती सतगुरु पुराण भेद बतावे। मन भारती सत्संगत करके, मन भारती सत्संगत करके, अरे भवसागर तीर जावे रे मन तू दुर्गम गंगा घाटे। अरे भवसागर तीर जावे रे मन तू दुर्गम गंगा घाटे। हर जन्म जन्म का पाप कटेगा, जन्म जन्म का पाप कटेगा, सभी जी मोक्ष पद पावे मन तू दुर्गम गंगा घाटे। सभी जी मोक्ष पद पावे मन तू दुर्गम गंगा घाटे। हाँ दुर्गम गंगा घाटे। हरे दुर्गम गंगा